बच्चे ने अपने मैया के बाप की सेवा नहीं की है वो दुखी रहेगा। वो गारंटी के साथ में ये हम लिख के दे सकते हैं। साधुओं का स्पेशल काम है, लोग कहते हैं भजन किया, साधुओं का काम स्पेशल का भजन है कि धर्म और संस्कृति के लिए लड़ना मरना कटना ये साधुओं का परम कर्तव्य है। यही बड़ा भजन है। काम साधुओं का काम स्पेशल का भजन है कि धर्म और संस्कृति के लिए लड़ना मरना कटना ये साधुओं का परम कर्तव्य है। यही बड़ा भजन है। मैं पूरी माला फेरो करूं, मेरी आंखों की आग, मेरी आंखों के सामने किसी से हादसा हो। जय अयोध्या धाम गुरु भद्राचार्य जी महाराज को सत सत नमन है हमारा। तो दोस्तों आप लोग भी जोरों शोरों से गुरु जी का, जगत गुरु श्री स्वामी भद्राचार्य जी महाराज का सहयोग करो और युग युगों तक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहो और जहाँ तक हो सके प्रभु के इस पीढ़ी दर पीढ़ी को आगे बढ़ाने का कोशिश करो। सनातन धर्म रहा तो सब कुछ रहेगा, नहीं तो इज्जत सम्मान और कुल मर्यादा सब समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा। मैं इसलिए बता रही हूँ ये सब। जैसे अब तो केवल पिक्चर बनती है, पिक्चरों को 10 करोड़ 8 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ सारे पैसे मिल रहे हैं, बहुत ढेर सारे। और कथा प्रवचन करने वाले भी ले रहे हैं, कथा कहने वाले प्रवचन कहने वाले अभी 2.5-3 लाख रुपया लेते हैं बुकिंग का। तो सनातन वैसे भी नहीं बचने वाला है, लेकिन जब जगत गुरु कह रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप लोग भी। और हमारा जहाँ तक विचार है कि जो ये जगत गुरु कह रहे हैं इनके इस कथा और प्रवचन का ज़्यादा ज़रूरत तो उस जगह पे है जहाँ पिक्चर की शूटिंग होती है। जिनकी बेटियां पिक्चर में शूटिंग करती हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के मॉडलिंग करती हैं, जो अरबों खरबों रुपया लेती हैं मॉडलिंग करने का, उनको ये ज्ञान की उनको इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है कि हनुमान चालीसा पढ़ें और रामायण पढ़ें, इसलिए कि कम से कम तमीज़ तो हो जाएगी कि हम मॉडल बनेंगे तो दुनिया हमारी ही तरह नंगी होती जाएगी। आप लोग भी कभी शोध किए इस बात को कि नहीं कि जब कोई पिक्चर होती है रिलीज, चाहे बॉलीवुड हो चाहे जो हो, तो उसमें जब वो रिलीज होती है तो अक्सर लड़कियां उसी ड्रेस को पहनती हैं जो पिक्चर की हीरोइन पहनती है। तो अगर पिक्चर की हीरोइन पूरा ड्रेस पहने बड़ा वाला तो क्या लड़कियां नहीं पहन सकती हैं? पहनेगी, लेकिन ये तो उनको सिखाया नहीं जा रहा है। उनके लिए सनातन के लिए मर्यादा है ही नहीं। ये सिर्फ गरीबों के लिए है जो छोटे जाति हैं, उन्हीं को डराया धमकाया जा रहा है, शराब बद्दुआ दी जा रही है। गुरुदेव आप ये समझ लीजिए कि आपका तो हर छोटे लोग बात मानेंगे, लेकिन जो अरबों खरबों में खेल रहे हैं जिनको सुधारने की ज़रूरत है वो नहीं सुधरेंगे। जो आपके पक्ष में हैं वो सब गरीब ही हैं, और जो बड़े लोग हैं वो कभी आपके पक्ष में जाएंगे ही नहीं। जैसे आपने बड़े बड़ों को बुलाया, फिल्मी सितारों को आपने प्रभु के उद्घाटन में बुलाया था 22 जनवरी को, लेकिन कोई गरीब तो नहीं गया था ना, इसलिए कि उन्हें सब जानते हैं वो गड़खोल्ले हैं, उनके पास कोई शर्म है नहीं। तो जब आप खुद उनको बुलाए प्रभु के दर्शन के लिए, जिनके पास इज्जत मर्यादा नहीं है, सारा खेला सारा सब कुछ खेला इसी का है, पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। पैसे के अलावा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। और आप भी वही मानते हो, केवल दुनिया को दिखा रहे हो। अगर नहीं मानते हो तो कहीं पे खाली कथा प्रवचन करके आओ, पैसा ना लो, सुविधा ना मांगो। और आप भी तो बुलाए थे फिल्मी सितारों को उद्घाटन में, तो कहाँ से सनातन कैसे होगा? तो जब गुरु ही गड़बड़ काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए था उस समय भी सोचना था कि सनातन है तो गरीबों को बुलाया जाए। लेकिन वहाँ जो नंगी होके पिक्चर बनाती हैं, वो उस दिन आई तो साड़ी पहन के आई, मार पूरा बोलबाला हो गया। और जो प्रतिदिन नंगे मने पूरे ढके तो के हैं, उनके लिए कोई माने ही नहीं रखता। ये भी बात जाने दो, कोई बात नहीं है, सब बात तो होती रहेगी। हमारे एक भाई ने कमेंट किया है कि गौ माता को लेके, ये भी इसी में बता दे रही हूँ।
गौ माता को लेके कमेंट किए हैं, तो हमारे विचार से हर एक ग्राम सभा में 2-3 गौशाला बनवाई जाए, तब तो गौ माँ की संरक्षा हो सकती है, उन्हें गौहत्या से बचाया जा सकता है। लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनके पास तो कुछ जानवर हैं, वो अपने जानवरों की सेवा करेंगे कि जो छुट्टा सांड छोड़े उसकी। हम ये नहीं कहे हैं कि गौहत्या ही सबसे बड़ा काम है, गौहत्या मत करिए, लेकिन गौओं को सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उनके लिए पाबंद कीजिए, गौशाला बनवाइए, उनको खाने के लिए सुविधा दीजिए। आप लोग जो कर रहे हो ये सब खुद गलत है। हमारे समझ से तो कसाई बाड़े में जाती हैं, 1 घंटे के अंदर कट कुट के ख़त्म काम। ये इसलिए बोल रही हूँ कि इस समय तारों में जो कट के मर रही, सड़कों पे एक्सीडेंट से मर रही हैं, खाने बिना मर रही हैं, उस सब से तो अच्छा है जल्दी से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन आप लोग कह रहे हो तो अच्छी बात है, हम भी नहीं चाहती गौहत्या हो, गौहत्या करना पाप है। लेकिन जहाँ दर दर भटक रही हैं, मर रही खाने के लिए, पानी के लिए, उससे तो बेहतर ही है हमारी समझ से। फिर मिलेंगे किसी और ब्लॉग में इसी तरह। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। हम मिलेंगे गौहत्या से ही जुड़ी बातों को लेके, और वो खुद हमारे जगत गुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी ही कहेंगे, उन्हीं की वीडियो को लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए जय अयोध्या धाम, जय गुरुदेव, नमन है आपको।